बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NDTV देखने वालों को खुश आमदेद। हम आज अपनी वीडियो शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से ये गुजारिश करेंगे कि जो नए आने वाले दोस्त हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को बटन को दबा लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। आज हम बात करेंगे बीमारियों की माँ कब्ज़। कब्ज़ एक ऐसी बीमारी है जो इंसानी बदन पर कम से कम 101 बीमारी मुसल्लत करती है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक कब्ज़ जो है इसके होने की वजह हमारा मेटाबॉलिज्म कमज़ोर होना, हमारे मैदे की जो ख़राबी है वो बनती है और अंतड़ियों की कारकर्दगी में नक्स वाक़या होना जो है वो कब्ज़ का बायस बनता है। लेकिन सबसे पहले जो बात है वो ये है कि अंतड़ियों की जो कारकर्दगी उसमें नक्स क्यों पैदा होता है, मैदा ख़राब क्यों होता है और हमारा मेटाबॉलिज्म सुस्त क्यों होता है। इसकी वजह बनती है हमारी रोज़मर्रा खुराक। हमारे मैदे को ख़राब करने में मैदे की चीज़ें बनी जो हैं, मैदे से बनी मसनूआत, ज़्यादा चिकनाई में डूबी हुई चीज़ें, तुरस चीज़ें और बादी चीज़ें। अब ये बताने की ज़रूरत तो नहीं है, हमारे घरों में हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे बड़ों ने हमें बताया हुआ है कि चावल बादी होते हैं, बड़ा गोश्त बादी होता है, दाल माश बादी होती है, गोभी बादी होती है। मैदे वाली चीज़ों में ये फ़ास्ट फूड है, पकोड़े, समोसे, ये बेकरी की चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें। और इनके साथ साथ हमारे मैदे की कारकर्दगी को ख़राब करने में ये जो कोल्ड ड्रिंक्स बॉटल, इनका बहुत बड़ा किरदार है। नाज़रीन, हमने सिर्फ एक काम करना है, अपनी खुराक से मैदे की बनी मसनूआत, कोल्ड ड्रिंक्स और इसके साथ साथ चावल, बड़ा गोश्त, इनको ख़त्म करना है। ये परहेज़ जो है ये चंद दिनों के लिए होगा। जो ही आपके मैदे की कारकर्दगी बेहतर हो जाएगी, आपका मेटाबॉलिज्म एक्टिव हो जाएगा और आपकी अंतड़ियाँ अपनी कारकर्दगी दुरुस्त कर लेंगे, तो फिर वो तमाम छोड़ी हुई चीज़ें उनको आप म्याना रवि में रहते हुए, एतदाल में रहते हुए इस्तेमाल कर सकेंगे। तो अभी हमने करना क्या है कि हमारी कब्ज़ जो है वो ख़त्म हो जाए और हम रूटीन में एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने लग जाए। फाइबर वाली चीज़ें जिन्हें हम रेशेदार ग़िज़ाई अज़्ज़ा कहते हैं, फल जो हैं और कच्ची सब्ज़ियाँ, इनमें तकरीबन 80% तक पानी होता है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि कच्ची सब्ज़ियाँ जैसे आजकल मूली है, गाजर है, शलजम है, टमाटर है, इनको बंद गोभी है, इसको जो आप बतौर सलाद अपने दोपहर के खाने में, सर्दियों में आम तौर पे दोपहर में खाना कम खाया जाता है, तो कोशिश किया करें कि दोपहर में सिर्फ ये सैलड काट के खाएं ताकि आपके जिस्म में ज़्यादा से ज़्यादा रेशा जाए। जो जिस्म में रेशे की मिकदार बढ़ती जाएगी, जिस्म में लुब्रिकेशन पैदा करने वाले जो एंजाइम है मैदे में, अंतड़ियों में, उनकी अफजाइश बढ़ जाएगी, अंतड़ियों से खुश्की ख़त्म हो जाएगी और अंतड़ियाँ जो हैं वो फाजल मादों को चिपकाने की बजाय उनको खारिज करने का काम शुरू कर देंगी। और एक याद रखें, ये जो इसबगोल का छिलका है, भले ये फाइबर है लेकिन इसका मुतवातर और ज़्यादा इस्तेमाल करना अंतड़ियों के लिए नुकसानदेह है। लिहाजा कभी कभार जब कभी इस्तेमाल करें इसबगोल का छिलका, तो उसमें बादाम रोगन के 2 चम्मच दूध में लाजमी डाला करें। अगर बादाम रोगन नहीं, ऐसे लोग जो कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड या दूसरे इस तरह के मामला से सेहतमंद हैं, महफूज हैं, उन्हें चाहिए वो देसी घी का 1 चम्मच इसमें इसबगोल के साथ लाजमी डालें ताकि जो इसका वो जो एक जेली नुमा का सिलसिला है वो ख़त्म हो जाए और जिस्म के अंदर साथ साथ चिकनाहट और लुब्रिकेशन भी पैदा हो। नाज़रीन, हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में आप कमेंट्स भी कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। इसके अलावा घरेलू तरकीब में इंजीर जो है वो कब्ज़ दूर करने में, अंतड़ियों की कारकर्दगी को बेहतर करने में बेहतरीन है। ऐसे लोग जिनके मिजाज में बलगम ज़्यादा है, रतूबतें ज़्यादा हैं, यानी जिस्म भरा हुआ है, मोटे लोग जो होते हैं, उनके लिए इंजीर का इस्तेमाल बहुत अच्छा है। 5-6 दाने रात को पानी में भिगो के रखें। अगर ज़्यादा शदीद कब्ज़ है तो अर्के गुलाब के आधे कप में भिगो के रखें। सुबह निहार मुँह अंजीर खा के ऊपर से वर गुलाब पी लें, तो इंशाल्लाह इससे
न सिर्फ ये होगा कि आपके मोटापे में कमी आएगी, बल्कि आपकी अंतड़ियों का फेल भी दुरुस्त हो जाएगा और आप कब्ज़ से निजात भी पाने में कामयाब हो जाएंगे। ऐसे लोग जिनके मिजाज में खुश्की ज़्यादा है, सुफरावी मिजाज है, उनको चाहिए कि वो यही तरकीब खजूर के साथ करें। रात को 6-7 खजूरें दूध में भिगो के रख दी, सुबह निहार मुँह उनको शेक बना के और दूध मिक्स करके शेक बना के और उसमें अगर चंद गिरियाँ बादाम की भी शामिल कर ली जाएँ तो इससे ये होगा कि जिस्म की खुश्की भी दूर होगी और अंतड़ियों की कारकर्दगी जो है उसमें भी बेहतरी आएगी और इंशाल्लाह कब्ज़ का भी खात्मा हो जाएगा। आज इतना ही, एक नई मुफीद वीडियो के साथ इंशाल्लाह।